नमस्कार दोस्तों। मान सकते हैं तो मानिए, आज कत्ल की रात है, कम से कम 4 स्टेट में। और नहीं मानना है तो सारी बातें अलग अलग हैं। आज इस वीडियो को बनाने के पीछे का एक खास मकसद है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हम लोगों ने उसको देखा है, लेकिन कई नामी गिरामी सर्वे कंपनियों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अपने हिसाब से सीटें दे दी हैं, उसको लेकर के हर जगह ये सवाल खड़ा हो रहा है कि साहब ऐसा हो कैसे गया। इवन मध्य प्रदेश के शहडोल में अमित नामक एक संगठन के कार्यकर्ता ने कह दिया कि साहब, जिस संभाग में आपको 20 सीटों को देने की बात चल रही है कि बीजेपी 20 सीटें जीत जाएंगी, वहाँ हमारा कैलकुलेशन ये कहता है कि हम वहाँ पर सिर्फ 8 सीट जीत रहे हैं। और अगर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ऐसा नहीं होता है तो आपने मुझे जो मोटरसाइकिल की चाबी दी है, मोटरसाइकिल दिया है काम करने के लिए, वो मैं आपको वापस कर दूंगा और आप चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर और घर का पता भी लिख लीजिए। अमित कह रहा है किससे? अमित शाह जी से, जो कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं और जिनको भारतीय जनता पार्टी में राजनीति का चाणक्य माना जाता है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति अन्य जिलों में भी है। यानी कि एक्सिस माई इंडिया ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 140 से 162 सीटें मध्य प्रदेश में दे दी हैं, वो सडनली भरोसे के लायक नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि बीजेपी 100 के नीचे ही रहेगी मध्य प्रदेश में। और कांग्रेस, जो हमारे मित्र हैं, शीर्ष पत्रकार हैं, कई अखबारों के संपादक भी हैं, वो मानते हैं कि 120 से 125 सीट आराम से कांग्रेस ले आएगी और सरकार बना लेगी। लेकिन ये मेरा कोई दावा नहीं है। दावा इसलिए नहीं है क्योंकि अब दावों का कोई मतलब रह नहीं गया। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और कल आपको चुनाव परिणाम पता चल ही जाएंगे। दोपहर तक या शाम तक सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। फिर ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी था कि कई लोगों ने मुझसे भी पूछा कि भाई, आप तो कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, लेकिन देखिए कई एजेंसीज़ ने उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बना दी। तो जन की बात नाम की भी एक सर्वे एजेंसी है जो भारतीय जनता पार्टी को 100 से 123 सीटें दे रही है और कांग्रेस को 102 से 125 यानी कि 2 सीट बढ़ा करके दे रही है। ऐसे ही एक पोल स्टार्ट नाम की एजेंसी है, उसने भारतीय जनता पार्टी को 106 से 116 सीटें दी है, लेकिन कांग्रेस को ये लोग 111 से 121 सीट दे रहे हैं। अब मार्टीज़ का देख लीजिए, मार्टीज़ ने बीजेपी को 118 से 130 सीटें दे रखी हैं और कांग्रेस को ये लोग 97 से 107 सीटें दे रखी हैं। कई कंपनियां नोटेड हैं, रिनॉन्ड हैं। जैसे एक्सिस माई इंडिया की हम बात करें, एक्सिस माई इंडिया को पर्सनली मैं बहुत पसंद करता हूँ, मुझे उस पर भरोसा है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो ज़मीनी स्थिति है उसके ठीक विपरीत जाकर के जिस तरीके से एक्सिस माई इंडिया का सर्वे रिजल्ट आया है, उसने मुझे चौंकाया है, बेसिकली चौंकाया है। तो मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ। राजस्थान की ही बात हम लोग कर लें तो राजस्थान में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सिस माई इंडिया ने 86 से 106 दे दिया और बीजेपी को 80 से 100 दे रही है। वहाँ बीजेपी को एक एज था और मेरा मानना है कि जिस दिन हमारा चुनाव हुआ है उस दिन भी बीजेपी को एक एज है। तो मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा था कि वहाँ पे कांग्रेस कम बैक करेगी, लेकिन अगर एक्सिस माई इंडिया उसको 86 से 106 दे रही है तो देखना पड़ेगा। तो कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा गप गप वाला मामला नहीं है। हमारा अपना एक सिस्टम ये कहता है कि कांग्रेस वहाँ पर टक्कर में है, लेकिन सरकार कांग्रेस बना लेगी
मुझे समझ में नहीं आता है। वहाँ लगता है बीजेपी ही सरकार बनाएगी। 11th आवर में जो वोटिंग का ट्रेंड चेंज हुआ है, वसुंधरा राजे के समर्थक जिस तरीके से घरों से बाहर निकले हैं, वो तो यही बता रहा है कि वहाँ पे रिवाज बदलने की भरपूर उम्मीद है। बाकी अब कल क्या होगा देखते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।